आप लोग ग्रुप देखे हो? ग्रुप में जाके क्या हम लोग फॉरवर्ड किए थे? हाँ शिष्टाचार समझते हो? डिसिप्लिन के जैसा है। नहीं, शिष्टाचार वो होता है ना, जैसे हम लोग को बड़ों को आप बोलना चाहिए, फिर जो बड़े हैं हमसे उनमें उनसे लगाना चाहिए। ऐसे क्या बोलते हैं, उसने भी बोल देते हैं, लेकिन जो बड़े हैं ना उनको उनसे बोला जाता है। तो ये सारा चीज़, बहुत सारा वर्ड है जिसको यूज किया जाता है, जो कि बड़े लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं, उसके अनुसार से। तो इस तरह से वो शिष्टाचार कहलाता है। जैसे कि आपका कोई अंकल के उम्र का है तो आप उनको अंकल बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि जैसे एगो होता है ना कि उसका बेटा का नाम से आप उसको बोल रहे हैं कि फलानवा के पिताजी हैं, तो इस तरह से बोलते हैं ना। एगो बोल सकते हैं अंकल हैं, तो दोनों में अंतर होता है ना। तो वो शिष्टाचार होता है, ठीक है। और बहुत ज़रूरी है ये जो इटिक्वेट्स है ना, इटिक्वेट, इसका मतलब ये होता है शिष्टाचार। तो आपको, हाँ, आपको कम्युनिकेशन करने के लिए शिष्टाचार का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ये सबसे, चीटी कहाँ से है इतना? तो सबसे अच्छा कम्युनिकेशन के लिए अच्छा शिष्टाचार का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब आप ऑफिस में होते हैं या फिर आप कहीं पे गांव में हैं या फिर घर में हैं, कहीं पे भी हैं, तो हर जगह पे शिष्टाचार सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। क्या कि आप किसके साथ, जिसके साथ जिस तरह से व्यवहार करेंगे, उसी तरह से वो आपके साथ व्यवहार करेगा। ऐसा ही होता है ना। जैसे आप मेरे को बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, तो हम भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं। आप नहीं बोलोगे तो हम भी नहीं बोलेंगे। तो ये क्या हो रहा है कि आप जिस तरह से व्यवहार कर रहे हो उस तरह से हम भी कर रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि अगर आप अच्छे दूसरे के साथ व्यवहार करते हो, अच्छा आप शिष्टाचार के रूप से शिष्टाचार बना के रखते हो, तो क्या होगा कि आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा सामने वाले आदमी के ऊपर। और जब इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, जब इम्प्रेशन अच्छा होगा तो क्या होगा कि वो उससे उनसे जो भी काम रहेगा या फिर उनको कभी भी मतलब कुछ भी बताना होगा तो आप पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि आपका इम्प्रेशन अच्छा है। तो वो बोल चाहेंगे कि ये अच्छा ध्यान देता है, ये अच्छे से मतलब सब कुछ कर चाहता है करना, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह से इम्प्रेशन आपका अच्छा बनेगा, ठीक है। और जिस अगर आप अच्छे से शिष्टाचार पूर्वक काम नहीं करते हैं तो क्या होगा कि अगला आदमी जो है जिसके साथ आप व्यवहार कर रहे हो सही से नहीं कर रहे हो, तो आप पे ध्यान नहीं देगा। और जब वो आप पे ध्यान नहीं देगा तो क्या होगा कि आपका करियर भी हर्ट हो सकता है, मतलब कि आपकी लाइफ भी खराब हो सकती है। क्योंकि देखो, जैसे कि कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, हाँ, अब उनका आप बात सही से नहीं मान रहे हो, उनका रेस्पेक्ट सही से नहीं कर रहे हो, तो वो भी आपका उतना रेस्पेक्ट मतलब नहीं करेगा। रेस्पेक्ट इन द सेंस कि जहाँ पे मतलब आपको बताना चाहिए अच्छे से, वो नहीं भी बताएगा, तो आप वहाँ पे कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाओगे, काहे कि वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप वो चीज़ सीखे नहीं तो आगे वो चीज़ कर नहीं पाओगे, और जब करोगे नहीं तो आप आगे करियर कैसे बनाओगे। ये तो यहाँ की बात हुई। जैसे इंटरव्यू में जाता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये मायने रखता है। आप सही से बिहेव नहीं करोगे, वहाँ जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू लेने आए हैं, तो क्या होगा कि आपको इंटरव्यू से ही निकाल देंगे। तो क्या होगा, आपका करियर तो वहाँ पे स्टॉप हो गया ना थोड़ा देर के लिए। फिर आप दोबारा ट्राई करेंगे, दोबारा भी अपना बिहेव को नहीं सुधारेंगे, अपने आप में शिष्टाचार नहीं लाएंगे, तो क्या होगा, फिर आपका वही होगा, ठीक है। तो क्या है ना कि हमको अच्छा शिष्टाचार बना के रखना होता है, और ये शिष्टाचार अच्छा बना के रखना इतना आसान नहीं होता है। हेलो,
हेलो। हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक। तो शिष्टाचार बनाना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए हमको बहुत सारा चीज़ पे ध्यान देना होता है। जैसे कि सबसे पहला है, उसी में एक पॉइंट है, सबसे पहला एक्सटेंड ए वार्म ग्रीटिंग। मतलब कि आपको जब किसी से मिलना होता है, जब आप किसी से मिलते हो, तो आप ना उसके साथ बहुत अच्छे से हैंडशेक करना चाहिए, मतलब हाथ मिलाना चाहिए। और हाथ मिलाते वक्त ना आपको थोड़ा चेहरा को मुस्कुराते हुए, आप बहुत पोलाइटली, मतलब बहुत मधुर स्वर में उससे बात करना चाहिए। और सबसे पहला आपका बात होना चाहिए कि हाउ आर यू टुडे, मतलब आप कैसे हैं आज, मतलब, या फिर सिंपली आप पूछ सकते हैं कैसे हैं। ठीक है। और जब कोई भी आदमी किससे मिलता है तो सबसे पहले यही पूछते हैं। आप लोग देखते भी होंगे कि आप कैसे हैं, ठीक है ना। इस तरह से लगभग लोग पूछा करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा मतलब ज़रूरी भी है। ठीक है। और जो नहीं जानते हैं उनको आगे प्रॉब्लम भी होती है। और ना आपको ये हर समय ध्यान रखना है कि उसके फैमिली के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में तुरंत जैसे ही गए स्टार्ट नहीं हो जाना है पूछने के लिए। ठीक है। सबसे पहले पूछना है कि आप कैसे हैं, आपका क्या सब कुछ ठीक है ना। ठीक है। अगर आप कोई भी सेंसिटिव टॉपिक उस समय चूज कर लिए, ठीक है, सेंसिटिव टॉपिक क्या हो जाता है, जैसे कि अभी सुन रहे होंगे आप लोग खान सर का ये वो जो पढ़ाते हैं उसमें क्या क्या बोल दिए हैं उसको मैटर को लेके, तो एक सेंसिटिव इशू हो गया। तो इसको अगर आप लेके वहाँ पे बात करने लगेंगे ना, तो हो सकता है कि आपके दोनों के बीच में इंटरेक्शंस अवकवार्ड हो जाए, मतलब कि रिलेशन खराब हो जाए, यानी कि आप दोनों के बीच का रिलेशन में दरार आ सकती है। तो आपको क्या करना है, ये सब चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, खास करके सेंसिटिव टॉपिक पे। है कि एक ही टॉपिक पे सबका एक जैसा मत नहीं होता है, तो आप नहीं जानते हैं कि अगला आदमी किस तरह का सोच रख रहा है। दूसरा टॉपिक है मेंटेन आई कांटेक्ट। तो जहाँ भी आप जाते हैं, किससे मिलते हैं, तो आपको उससे आंखें मिला के बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर उससे आंखें मिला के बात नहीं कर रहे हो, उसके तरफ देख के आप बात नहीं करोगे, तो उसको लगेगा ना कि हमको इग्नोर कर रहा है। और जब ये चीज़ अगला आदमी को फील हो जाएगा कि वो हमको इग्नोर कर रहा है, तो वो फिर आपको वैल्यू नहीं देगा। और जब वो वैल्यू नहीं देगा तो फिर बात करने का मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है। और अगर आप नहीं आंख मिला के बात करते हो ना, तो समझेगा कि ये बेईमान है, डिजॉनेस्ट है। ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जिससे बात कर रहे हो उसकी तरफ देख के बात करें, उससे आंखें मिला के बात करें। फिर है बी पंक्चुअल। पंक्चुअल मतलब पता है ना, जैसे कि मेरे को 3:30 बजे क्लास स्टार्ट करना है और हम करेंगे 4 बजे क्लास, तो कितना लोग आओगे, शायद बहुत कम लोग आओगे। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपको अपना समय पर पाबंद होना पड़ता है। मतलब कि जिस समय जो भी चीज़ किए करना है उसी समय वो चीज़ होना चाहिए। ये नहीं कि अभी समय है करने का और आप कर रहे हो बहुत बाद में। ठीक है। और इसके लिए क्या करना होता है कि बहुत समय हमको सेमिनार में, मीटिंग में जाना होता है, तो हमको ना कुछ मिनट पहले ही, फ्यू मिनट्स अर्ली, मतलब कुछ देर पहले ही वहाँ पहुँच जाना चाहिए। ये नहीं कि शुरुआत हो गया है और उसका 5-10 मिनट हम लेट पहुँच रहे हैं। ठीक है। तो इससे आप ही का नुकसान होगा, और अगला आदमी जो सेमिनार ले रहे हैं या फिर मीटिंग ले रहे हैं वो भी समझेंगे कि ये टाइम का ही पंक्चुअल नहीं है, तो और काम क्या करेंगे। ठीक है। उसके बाद है बी प्रिपेयर टू होस्ट मीटिंग। मतलब कि आपको मीटिंग लेने के लिए हर समय रेडी रहना चाहिए। मतलब कि आपको मीटिंग लेने के लिए क्या क्या चीज़ करना चाहिए ताकि
मतलब आगे मीटिंग लेने में आपको प्रॉब्लम ना हो, वो सारा चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए कि आपको ही मीटिंग लेना है किसी दिन, तो आप ये चीज़ देखेंगे अच्छे से कि सारा मीटिंग का तैयारी सही से हुआ है या नहीं, या फिर कोई कसर है उसमें, तो वो सारा चीज़ देखेंगे। और क्या करेंगे कि आपको वहाँ पे 15 मिनट पहले, मीटिंग को शुरू होने से 15 मिनट पहले आपको अच्छे से उसका प्रिपेयर्ड हो जाना है। और आपको जो भी चीज़ का मतलब चाहिए, मान लीजिए कि आपका मीटिंग में 50 लोग आने वाले हैं, तो 50 लोगों का बैठने का सही से सुविधा, अगर आप नाश्ता के लिए उसके लिए प्रबंध करना चाह रहे हैं तो वो आपको प्रबंध कर लेना चाहिए। ठीक है, ये सारा चीज़ करके ओके हो जाना चाहिए आपको 15 मिनट पहले, ताकि जब लोग आना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि फिर आपको उस समय अरेंजमेंट करने का समय नहीं मिलेगा। और क्या होना चाहिए, जब आप मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ग्रीटिंग के लिए भी एक आदमी रखना चाहिए। ग्रीटिंग मतलब कोई आया तो उसको बोलने वाला होना चाहिए, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, जो भी है, तो उसको ये बोल के उनको सीट पे बैठाने वाला भी आदमी होना चाहिए। और ऐसा नहीं हो कि वो कोई नया आदमी मीटिंग के लिए आया है और वो रिसेप्शन क्या होता है पता है ना, जो शुरुआत में कहीं भी होटल में या फिर आप में हॉस्पिटल में कहीं भी जाते होंगे तो शुरू में जो काउंटर होता है वहीं पे आकर वो रुका हुआ है, वो पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है उसको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रिसेप्शन में आके रुका हुआ है, वहाँ से वो पता ही नहीं है कि कौन सा जगह पे जाना है उसको। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी प्रिपेयर टू होस्ट मीटिंग। फिर है बी योर सेल्फ। तो आपको हर समय ये ध्यान रखना है कि हम क्या हैं। एक ही स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का अलग अलग जगह चल जाता है, होता है ना। अब वो एक ही सब्जेक्ट लेके पढ़ रहा था, लेकिन वो अलग अलग कंपनी में जॉब पा लेता है, अलग अलग सैलरी कमाने लगता है, अलग अलग शहर में रहने लगता है। आप ये भी देखते होंगे कि एक ही कॉलेज का लड़का एक ही ब्रांच लिया था दोनों, लेकिन एक अच्छा कंपनी में चला गया, एक अच्छा कंपनी में नहीं गया। तो ये क्या होता है, ये उसके एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या है, वो क्या करता है। वो क्या है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना कि वो क्या करता है, वो किस तरह से काम कर रहा है, वो किस तरह से मेहनत कर रहा है, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसलिए बी योर सेल्फ मतलब कि आप क्या हैं, वो सब पे ध्यान दे सबसे ज़्यादा, कि आप में क्या काबिलियत है। ठीक है, क्योंकि सारा जो लोग होते हैं वो डिफरेंट हैं, सबको एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो आपको सबको जानने के लिए ना, आपको मतलब आपको अगर सबको जानना है तो ही आप मतलब कुछ पता कर सकते हो कि हाँ वो क्या है। ऐसे तो आप नहीं पता कर सकते हो कि हम अगर इतना पैसा कमाते हैं या फिर हम इतना अच्छे ढंग से रहते हैं तो दूसरा आदमी भी रहता होगा उसी तरीके से, हो सकता है वो हमसे और भी अच्छे ढंग से रहते होंगे, या हो सकता है वो मेरे से नीचे रहते होंगे। तो आपको हर चीज़ जानना होगा दूसरे के बारे में। ठीक है, जी सर। जैसे कि मान लो कि आप जो है ना फुटबॉल को पसंद करते हो, ठीक है, आप मान लो फुटबॉल को पसंद करते हो, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि सब कोई फुटबॉल को ही पसंद करेगा। हो सकता है किसी को क्रिकेट पसंद हो, किसी को रग्बी पसंद हो। ठीक है, तो आप जो है फुटबॉल वाले को रग्बी वाले के साथ या फिर फुटबॉल वाले को क्रिकेट वाले के साथ मिला दोगे तो क्या उसके साथ इंटरेस्टिंग बातें होंगी उस तरह से जो कि क्रिकेट वाले के भी बात बीच में होगी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होता है कि आपका किस तरह का रग्बी मतलब रग्बी खेल होता है। कैसा? हम तो श्योर नहीं है, अभी बोलेगा तो नेट में दिखा देंगे या देख लेना अपने से। हाँ
तो आपको क्या होना होगा कि उस अगला आदमी को समझना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ चाहता है या फिर वो किस तरह से बात करता है। ठीक है, तो आपको बिजनेस कर रहे हो या फिर आप गांव घर में रह रहे हो, हर जगह पे ये चीज़ आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, और क्या होता है कि आपको जैसे किसी से मिले तो वार्म ग्रीटिंग होना चाहिए, मतलब कि आप उसके साथ बहुत अच्छे से जो भी बोलते हो, राम राम या फिर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या फिर जो भी आप बोलते हो, आपको बहुत अच्छे से बोलना चाहिए। और आप इस तरह से बोलें कि आप बहुत खुश हैं, अगला आदमी को ये फील नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। फिर है फोन इटिक्यूट, मतलब कि आपको फ़ोन पे क्या क्या शिष्टाचार, फ़ोन पे क्या क्या बातें ध्यान देनी है उसके बारे में है यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं कि सब कोई आजकल फ़ोन यूज करते हैं, बातें करते हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अगर कोई काम, मतलब अभी तो जनरली बात करते हैं तो उतना ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि आपका सीनियर से या फिर आपका कस्टमर जो है उससे बात करना पड़ रहा हो। तो आपको जब बात करना होता है किसी से भी, आपका सीनियर से या फिर आपका कस्टमर से, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्या कि आप सीनियर से अगर सही से बात नहीं करोगे तो हो सकता है आपको कंपनी से निकाल दे, और कस्टमर से सही से बात नहीं करोगे तो कस्टमर बोलेगा मेरे को सही सर्विस नहीं मिल रहा है, तो हम कंपनी छोड़ देंगे, और कंपनी छोड़ देगी तो उसमें भी आपको नुकसान है। तो आपको यह चीज़ ध्यान रखना होता है कि आप कस्टमर से इस तरह से बात करेंगे कि वो ऐसा ना फील करे कि ये अच्छे से सर्विस हमको नहीं दे रहा है। इसके लिए क्या करना होगा आपको, उनको हर समय अलाउ कर दीजिए कि हर समय, मतलब कि वर्किंग आवर में, जैसे कि 9 से 5 होता है या फिर 8 से 6 होता है, जो भी आपका वर्किंग आवर है उस समय वो कभी भी आप बात कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर उनको होता है तो। ठीक है, और क्या है कि वो आपको ध्यान में रखना होता है कि जब वो बात कर रहे हो तो उस समय क्या अच्छा है और क्या बैड एटिक्यूट्स है, मतलब कि क्या आपको उस समय नहीं करना है, वो भी चीज़ पे आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, जी और ये भी आपको ध्यान देना होता है कि हमको क्लाइंट से किस तरह से बात करना है, और आपको बिजनेस एसोसिएट्स, मतलब कि आपके जो करीबी लोग हैं उससे किस तरह से बात करना है। और आपको ये भी ध्यान देना होता है कि पॉजिटिव क्या पॉइंट बात करें और निगेटिव क्या पॉइंट बात करें, काहे कि कभी कभी लोग पॉजिटिव सिर्फ बोलने से भी नहीं होता है खुश, उसको भी कभी कभी निगेटिव भी सुनने को होता है कि थोड़ा इस तरह से बोल दीजिए, जैसे ही होता है ना कि वो मतलब उसके बारे में बुराई सुनना चाहता है, उसको आप थोड़ा बुराई सुना दिए तो आपके पक्ष में हो जाएगा, हाँ ये तो मेरे ही जैसा आदमी है, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, और आपको निगेटिव बातें ज़्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे क्या होगा कि आपका बिजनेस पे निगेटिव असर पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए क्या करता है कि कंपनी वाले सब अपने जो एम्प्लॉय है, यानी कि जो उसमें काम करते हैं, उनको अच्छे से ये सब का ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे अच्छे से बात करना है सबसे, और कैसे दूसरे के साथ बिहेव करना है। तो ये सारा था आज। और पढ़ रहे हैं टेलीफोन डू, मतलब कि हम लोगों को फ़ोन पे बातें करते वक्त क्या क्या ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग जब कोई भी फ़ोन उठाएं, खास करके बिजनेस फ़ोन, तो आपको ये ध्यान देना है कि वो 3 बार से ज़्यादा ना बजे। ठीक है, और क्या है कि आपको जब फ़ोन उठाना होता है तो फर्स्ट रिंग में नहीं उठाना होता है, आप खास करके सेकेंड या थर्ड रिंग में फ़ोन उठा सकते हैं। ठीक है, और क्या होना चाहिए कि जैसे आप फ़ोन उठाते हैं तो आपको पॉजिटिव ग्रीटिंग सच है हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब बोलना चाहिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, ऐसे करके आपको बोलना चाहिए। और आप जब फ़ोन को मतलब बात करना स्टार्ट करें तो पहले तो ग्रीटिंग बोल दिए, उसके बाद उनका सबसे पहले नाम पूछें। ठीक है,
और वो किसके लिए बात कर रहे हैं, पहले नाम पूछें, उसके बाद उनको क्या प्रॉब्लम है वो चीज़ पूछें उनसे, ठीक है। और इससे पहले जब आप फ़ोन उठाने से पहले आपको एक अच्छी सी स्माइल लाना चाहिए चेहरे पे, क्योंकि आप तो बोलोगे कि अरे ये तो फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो इसमें स्माइल की क्या ज़रूरत है। लेकिन क्या होता है ना कि आपका स्माइल, आपका जो वॉइस होता है ना, वॉइस का जो टोन होता है उससे अगला आदमी को पता चल जाता है, ठीक है। और वो समझ जाता है कि ये खुश नहीं है, ये मतलब अच्छे से बात नहीं कर रहा है। और जो अगर किसी दूसरे को फील हो गया कि वो अच्छे से बात नहीं कर रहा है तो फिर समझ सकते हो कि उनको बात करना पसंद नहीं होगा। तो इसलिए जब आप फ़ोन उठाएं तो उस समय उनको स्माइलिंग के साथ बात करें, तो क्या होगा उसके लिए मोर प्लीजेंट, मतलब कि उनको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छे से बात कर रहा है, और उसको लगेगा कि हाँ ये तो मेरे फ्रेंडली टाइप से है, मतलब कि दोस्त टाइप से बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्या करना चाहिए आपको, फ़ोन को कम से कम दो उंगली की दूरी पे रखना चाहिए, काहे कि आप बहुत क्लोज रखोगे तो आवाज़ उतना क्लियर नहीं जाएगा, ठीक है। और आपको बहुत साफ आवाज़ में बात करना चाहिए, ना ही ज़्यादा ज़ोर से बात करना चाहिए और ना ही ज़्यादा लो साउंड में बात करना चाहिए, ठीक है। और आप ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करें ताकि अगला आदमी समझ पाए, ऐसा ना हो कि वो अगला आदमी समझ ही ना पाए। और आप इतना धीरे धीरे भी ना बोलेंगे कि आप इतना स्लो ना बोलेंगे कि अगला आदमी उसको समझ ही ना पाए, ठीक है। और अगर आप किसी को होल्ड पे रखना चाह रहे हो उससे पहले पूछोगे कि हम आपको होल्ड पे रख रहे हैं, उसके बाद ही आप किसी को होल्ड पे रखोगे, ये नहीं कि आप अपने मन से होल्ड पे रख दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको पूछ के ही दूसरे को होल्ड पे रखना है। और आप किसी को मतलब मान लो कि कॉल ट्रांसफ़र करना चाहते हो, ठीक है, तो उसको कॉल ट्रांसफ़र करोगे तो उससे पहले पता कर लोगे कि जिनको आप कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हो वो प्रजेंट है कि नहीं। नहीं तो बहुत समय ऐसा भी होता है कॉल ट्रांसफ़र कर देते हैं और वहाँ पे वो आदमी अवेलेबल ही नहीं होता है। और क्या ध्यान रहना है आपको कि आप किसी को बोले हो कि हम आपको कॉल रिटर्न करेंगे, उसको कॉल ज़रूर रिटर्न करें, नहीं तो उनका विश्वास टूट जाएगा आपका। और आपसे विश्वास टूटना मतलब कि कंपनी से विश्वास टूटना, फिर वो जाके उसका सर्विस नहीं लेगा, तो फिर वो आप ही को नुकसान है उससे। तो चलिए ठीक है, आज इतना ही रहेगा। तो कुछ पूछना है तो